हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंटीग्रल इक्वेशन का है। ओके, ये क्वेश्चन जून 2011 का है, 3 मार्क का है। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। ठीक, तो इसमें क्या है, फॉर द वोल्टेरा टाइप लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ये क्या है, वोल्टेरा टाइप का है। ओके, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, तो इस क्या है, फाइव ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटीग्रल 0 टू एक्स ई टू दावर एक्स माइनस जाई 5 जाई डी जाई। ओके, देन द रिजॉल्वेंट कर्नल, ये क्या है, रिजॉल्वेंट कर्नल है ए आर ऑफ एक्स कोमा जाई कोमा 2 ऑफ द कर्नल ई टू द पावर एक्स माइनस जाई इज। ओके, इस कर्नल का जो है ये रिजॉल्वेंट कर्नल है ई टू दावर एक्स माइनस जाई का इज। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला गया है कि रिजॉल्वेंट कर्नल जो होगा वो क्या है, एक्स टू द पावर माइनस एक्स माइनस जाई स्क्वायर ई टू द पावर 2। ऑप्शन ए में क्या है, एक्स माइनस जाई होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2 इंटू एक्स माइनस जाई। ऑप्शन बी में एक्स माइनस जाई ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। ऑप्शन सी में है ई टू द पावर 3 एक्स माइनस जाई। ऑप्शन डी में है ई टू द पावर जाई एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। ओके, तो इसमें देख हमें क्या निकालना है, रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना है। ओके, ठीक, तो के एक्स कोमा जाई क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस जाई, ये कर्नल है। ओके, के एक्स कोमा जाई क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। ओके, ठीक, तो इससे रिलेटेड में तो इसका कंसेप्ट बता देती हूँ। ठीक, आइटरेटिव कर्नल या फिर रिजॉल्वेंट कर्नल जो होता है, रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर वोल्टेरा टाइप वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, ये क्या है, एक वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है ऑफ सेकेंड काइंड। हमारे पास ये है। ओके, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा इंटीग्रल 0 टू एक्स के एक्स कोमा के ऑफ एक्स कोमा टी वाई ऑफ टी डी टी। ओके, हैज़ ओनली यूनिक सॉल्यूशन। इसके पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है एंड इज गिवन बाय। ओके, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, वो यूनिक होता है और ये इस टाइप का होता है। ओके, तो वाई ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ओके प्लस लेमडा 0 टू इंटीग्रल 0 टू एक्स इंटीग्रल 0 टू एक्स। बस यहाँ पे कर्नल की जगह ये रिजॉल्वेंट कर्नल आ जाता है। ओके, ये कर्नल जो है यहाँ पे रिजॉल्वेंट कर्नल आ जाता है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स डी टी हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, वेर हमें ये निकालना है, तो वहाँ पे क्योंकि इसके सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन है, इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत है। ओके, तो आर ऑफ एक्स कोमा टी कोमा लेमडा इक्वल टू समेसन क्या होता है, समेसन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेमडा टू दी ओवर एन के एन प्लस 1 ऑफ एक्स कोमा टी इज कन्वर्जेंट। ओके, फॉर ऑल लेमडा के लिए। ठीक, तो अब इसे हमें निकालना है के एन प्लस 1 ऑफ एक्स कोमा टी। तो ये क्या है, के एन प्लस 1 एक्स कोमा टी इक्वल टू इंटीग्रल टी से इंटीग्रल टी टू एक्स के ऑफ एक्स कोमा जेड के एन जेड कोमा टी डी जेड। ओके, जहाँ पे एन 1 टू इन्फिनिटी तक है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, एंड k1 जो होता है, k1 एक्स कोमा टी वो इक्वल होता है के एक्स कोमा टी के। ओके, यानी कि इसके इक्वल ये होता है। ओके, ठीक, तो ये है, तो इसको तो ये क्या है, के एक्स को मत जाए इक्वल टू कर्नल क्या है, के एक्स को मत जाए इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस जे। ओके, तो आइटरेटिव कर्नल इज गिवन बाय, तो के हम क्या देखें, हम लोग देखें कि k1 जो होता है एक्स को मत जाए इक्वल टू के एक्स को मत जाए के इक्वल होता है। ओके, और ये क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस जाए। ओके, तो हमें क्या है, k1 है तो हमें k2 निकालना है। ओके, k2 एक्स को मत जाए के वो क्या आ जाता है, इंटीग्रल जाए टू एक्स k1 एक्स को मत जाए k1 जेड को मत जाए डी जेड। ओके, तो यहाँ पे ये क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस जाए ई टू द पावर, यहाँ पे जेड को मत जाइए तो यहाँ पे जेड को मत जाए ई टू द पावर जेड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल जाए टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स माइनस जाए, ये
माइनस एक्स प्लस एक्स, ओके। तो ये 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जेड डी जेड, ओके। यहाँ से क्या है, ई टू द पावर एक्स माइनस जेड जो है वो बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे एक्स जेड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड, ओके। ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जेड इंटीग्रल डी जेड जाई कोमा एक्स, तो ये होगा जाई, ये आ जाएगा जाई एक्स माइनस जेड ई टू, ओके। ये आ जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जेड, ओके। तो ये आ जाएगा, जब इसकी जगह रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जेड ई टू द पावर एक्स माइनस जेड। अब k3 निकालेंगे। k3 क्या है, एक्स माइनस जाई इक्वल टू इंटीग्रल जाई टू एक्स के टू एक्स कोमा जाई k1 एक्स जेड कोमा जाई डी जेड, ओके। यहाँ पे जेड कोमा जाई लेते हैं, ओके, डी जेड, ओके। तो इंटीग्रल जाई कोमा एक्स, एक्स हमारे पास k2 जो आ रहा है ये आ रहा है, तो यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर जेड कोमा जाई डी जेड, ठीक। तो ये आ जाएगा इक्वल टू इंटीग्रल जाई टू एक्स, एक्स माइनस जाई है, ये क्या आ जाएगा यहाँ से प्लस एक्स माइनस एक्स, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ई टू द पावर एक्स माइनस जाई डी जेड, यहाँ से ई टू द पावर एक्स माइनस जाई ये बाहर आ जाएगा, तो बचेगा, क्योंकि डी हमें जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेना है वो जेड के रिस्पेक्ट में लेना है, तो यहाँ पे एक्स माइनस जाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जाई का स्क्वायर बाई यहाँ पे माइनस जेड है, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, ओके। तो ये एक्स, तो अपर लिमिट और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस जाई का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स माइनस जाई, ठीक। तो इस तरह से अगर पैटर्न देखेंगे, जब k1 है तो एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस जाई है, जब k2 है तो ये एक्स माइनस जाई ई टू द पावर एक्स माइनस जाई है, ओके। जब k3 है तो ये है एक्स माइनस जाई, k3 है तो यहाँ पे 2 है और 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स माइनस जाई, ओके, ठीक। उसी तरह जब kn एक्स माइनस जाई होगा तो वो हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस जाई इंटू एक्स माइनस जाई n माइनस 1 n माइनस बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। तो नाउ हमें क्या निकालना है, रिजॉल्वेंट करना निकालना है इस गिवन बाई, ठीक। तो k एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा इक्वल टू k1 एक्स, ये क्या होता है, इक्वल टू k1 एक्स कोमा जाई प्लस लेमडा k2 एक्स कोमा जाई प्लस लेमडा स्क्वायर k3 एक्स कोमा जाई अप टू इन्फिनिटी तक जाए, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई कोमा ई टू द पावर एक्स माइनस जाई टू द पावर n माइनस 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू लेमडा टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे जो kn+1 क्या है, kn+1 एक्स कोमा टी जो है इक्वल टू टी से एक्स के एक्स कोमा जाई के एन जेड कोमा टी डी जेड, ओके। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे की है, जैसे k1 तो ये हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि k1 जो है k के इक्वल हो जाता है, तो k1 k और k क्या है ई टू द पावर एक्स माइनस जाई। तो अब हमें क्या निकालना है, k2 निकालना है, तो k2 हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा k1, यहाँ पे k एक्स कोमा जाई के एन जेड कोमा टी, ओके। तो यहाँ पे इंटीग्रल ई टू द पावर जाई से एक्स k1 एक्स कोमा जाई, क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है तो इसलिए k1 एक्स कोमा जेड ई टू द पावर k1 जेड कोमा जाई डी जेड जाई डी जेड, ओके। तो उस तरह से ये k2 k3 निकाल लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है रिजॉल्वेंट करना जो है इसमें रखेंगे, ठीक, क्योंकि हमें इसे निकालना है, ठीक। तो वही मैंने की है बस, ओके। तो यहाँ से रिजॉल्वेंट करना जो आता है वो ये आ जाता है, ठीक। ये कैसे आएगी मैं उसे बताती हूँ, ठीक। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ये है, ओके, ये है। और k1 ये इतना दिया गया है, k2 जो है लेमडा k2 ये इतना दिया गया था, हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, और k लेमडा 2 k3 जो है इतना दिया गया है, ठीक। तो ये अब ये जाते रहेगा, ठीक। तो यहाँ से ई टू द पावर एक्स माइनस जाई
बाहर निकालेंगे तो ये 1 प्लस लेमडा ई टू द ई माइनस एक्स माइनस जाई प्लस लेमडा स्क्वायर ई माइनस एक्स माइनस जाई और इसके बाद 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक। ओके, ये अप टू इन्फिनिटी तक, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वल टू ई टू द एक्स माइनस जाई, तो ये आ जाएगा। देखिए ये इस फॉर्म को अगर देखेंगे तो ये क्या है, ई टू द एक्स क्या होता है, इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ओके, इस तरह से देखिए। तो ये समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स माइनस जाई हो जाएगा, एन माइनस 1 बाई एन माइनस 1 फैक्टोरियल लेमडा एन माइनस 1 हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, ये समेसन जो है वो है ई टू द लेमडा एक्स माइनस जाई। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ई टू द लेमडा, लेमडा की जगह 2 प्लस 1 3 एक्स माइनस जाई। ये जो है ये क्वेश्चन जून 2012 का है, 3 मार्क का है। ये क्या है, फॉर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन है जो 5x इक्वल टू एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू 1/2 एफ 5 जाई डी जाई। ओके, देन द रिजॉल्वेंट कर्नल क्या है, एक्स आर ऑफ एक्स कमा जाई और लेमडा की 1 वैल्यू पे निकालना इज। ओके, तो ऑप्शन ए में बोला 1/2, ऑप्शन बी में 2, सी में बोला 3/2, ऑप्शन डी में बोला 4। तो 5 ऑफ एक्स क्या है, एक्स प्लस इंटीग्रल 0 टू 1/2 5 ऑफ जाई डी जाई। हमारे पास कर्नल क्या है यहाँ पे, वो 1 है, एक्स को के एक्स कोमा टी जो है इक्वल टू 1 है। तो के जब k1 एक्स कोमा ये क्या हो जाएगा, k1 एक्स कोमा टी के एक्स कोमा टी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो हमें k2 निकालना है, तो k2 क्या हो जाएगा, k2 एक्स कोमा टी इक्वल टू 0 से 1/2। यहाँ पे k1 और k जो है दोनों इक्वल है, k1 एक्स कोमा जेड, k1 जेड कोमा टी डी जेड, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा जेड 1/2 अपर लिमिट 1/2 टू 0 टू 1/2 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/2। जब k3 निकालेंगे तो k3 जब निकालेंगे तो यहाँ पे k2 और k2 ये है, k1 1 रखेंगे तो ये 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, एंड सो ऑन। ये जब के n प्लस 1 एक्स कोमा टी लेंगे, जैसे पैटर्न 2 है तो यहाँ पे 3 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 1 आ रहा है। ओके, पावर में, ठीक। तो ये k प्लस 1 एक्स कोमा टी इक्वल टू 1/2 टू द पावर n आ जाएगा। यहाँ k प्लस 1 है तो यहाँ पे n आ जाएगा। जब इसका रिजॉल्वेंट करना निकालेंगे तो समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n माइनस 1 लेमडा n माइनस 1 आ जाएगा। जब ये n 0 के लिए लेंगे, जैसे यहाँ 1 के लिए 0, यहाँ पे 1 के लेंगे 1 तो इतना है, जब 0 कर देंगे तो n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 टू द पावर n लेमडा टू द पावर n। तो ये क्या आ जाएगा, ये एक सीरीज बन जाएगा। ओके, और ये सीरीज जो है वो कन्वर्जन कब होगा, जब लेमडा बाई 2 टू द मॉड लेमडा बाई 2 जो होता है वो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो ये जो सीरीज है कन्वर्ज करेगा 1/1 माइनस लेमडा बाई 2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 माइनस लेमडा आ जाएगा, और जब लेमडा इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा आर एक्स कोमा जाई कोमा लेमडा इक्वल टू 2 आ जाएगा। ओके, ये जो है वो कैसे आ रहा है यहाँ पे, तो रिजॉल्व कर्नल जो होगा वो ये आ जाएगा। जब k1 k2 ये सारी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस लेमडा 1/2 प्लस लेमडा स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये जो सीरीज देगा ये सीरीज दे देगा, यानी कि ये सीरीज हो जाएगा समेसन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लेमडा टू द पावर n 1 लेमडा टू द पावर n 1/2 टू द पावर n। और ये सीरीज जो होता है जब लेमडा 1/2 जो है लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करते हैं 1/1 माइनस लेमडा बाई 2, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ रही है 2 आ रही है। रिजॉल्वेंट करना है, जब निकालेंगे लेमडा इक्वल टू 2 1 पे तो ये 2 आ रही है, यानी कि उसका ऑप्शन जो होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे जो इस कंसेप्ट को यूज़ किया है आइटरेटिव कर्नल या फिर रिजॉल्वेंट कर्नल फॉर
फ्रेडलम इंटीग्रल इक्वेशन। ओके, इसके लिए ठीक ये सेकंड काइंड y ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लेमडा। यहाँ पे क्या है, फ्रेडल इंटीग्रल इक्वेशन जो होता है वो इंटीग्रल है एक फाइनाइट वैल्यू की होती है। ओके, जैसे 0 to a to b k ऑफ x t y ऑफ t dt हैज़ ओनली यूनिक सॉल्यूशन एंड गिवन बाई। इसका यूनिक सॉल्यूशन ये होता है जिससे r x t रिजॉल्वेंट कन्वेंट जो है वो हम लोग निकालते हैं। उसका निकालने कैसे निकालते हैं, समेशन n को 0 to इन्फिनिटी लैम्डा टू द पावर n k n प्लस 1 x t, और ये k n प्लस 1 x t जो है वो इक्वल टू इंटीग्रल a से b k x z k n z t dz। ओके जी, और यहाँ पे k1 x t जो है इक्वल टू k x t के इक्वल होता है, इसको यूज़ किया गया। ओके।